तो आखिरकार बॉस जिस बात का डर था हम सभी लोगों को, वही चीजें जो है घटित हो गई है। साउथ अफ्रीका इंडियन क्रिकेट टीम को दूसरे टेस्ट मैच में भी शर्मनाक अंदाज में हरा करके इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। और टीम इंडिया के लिए इससे बुरी बातें हो नहीं सकती है कि टीम इंडिया अपने होम ग्राउंड पर पिछले 3 जो सीरीज खेले उसमें से 2 बार टीम इंडिया हारी है। और यह हुआ है गौतम गंभीर के कोचिंग में। और जाहिर तौर पर भाई साहब इससे बदतर चीज और कुछ हो ही नहीं सकती है। आज एक बार फिर से टीम इंडिया की बल्लेबाजी में वही कोलैप्स देखने को मिला। जिस तरीके से टीम इंडिया पहले इनिंग में कोलैप्स करी थी, वही कोलैप्स टीम इंडिया ने दूसरे इनिंग्स में भी दिखाया। दूसरे इनिंग्स में भी एक रविंद्र जडेजा को यदि छोड़ दे और कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं रहा जो साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाजों के सामने, तेज गेंदबाजों के सामने डट करके खेलने की कोशिश करी हो, बढ़िया बल्लेबाजी करी हो। सारे के सारे बल्लेबाज गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए, साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों की चाल में फंसते हुए सिर्फ और सिर्फ 140 के स्कोर पर ढेर हो गए। और चाहे तो बहुत ही शर्मनाक है भाई, बहुत ही शर्मनाक है। इसी पिच पर जब साउथ अफ्रीका खेल रही है तो एक अलग पिच नजर आती है। और वहीं पर जब इंडियन बल्लेबाज इसी पिच पर खेलते हैं तो भाई साहब ऐसा लगता है कि मतलब बल्लेबाजों की मरुभूमि बन गई है। उसी टाइप से यहां पर परफॉर्मेंसेज हुआ है। बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंसेज कहा जाएगा, बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंसेज। टीम इंडिया के हम लोग बात करें तो भाई साहब जो बल्लेबाजी में डिजास्टर हुई है, जिस तरीके से बल्लेबाजी में कोलैप्स हुई है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। आप सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर को ही दोषी नहीं ठहरा सकते। भाई गौतम गंभीर ने सारी चीजें गलत कर दी। भाई बल्लेबाजों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यदि वो टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इतने बड़े स्तर पर खेल रहे हैं, अपने होम कंडीशन में खेल रहे हैं, तो भाई साहब आपको कैसे खेलना है, ये सारी चीजें आपको भी समझ में आनी चाहिए। भाई साहब मतलब आप सोचिए कि भाई एक दिन भी टीम इंडिया नहीं बचा सकी, एक दिन भी हमारे बल्लेबाज सही तरीके से नहीं निकाल पाए, वो भी हम अपने होम कंडीशन पर खेल रहे थे। यहां पर तो भाई साहब कम से कम एक दिन तो निकलने चाहिए थे। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम ने जब डिक्लेयर किया तो हमें ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम थोड़ा सा जो देरी कर दी है, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम थोड़ी सी गलती कर दी है। लेकिन भाई साहब साउथ अफ्रीका ने अपने डिसीजन को एग्जैक्टली सही साबित करके दिखाया। उन्होंने बता दिया है कि भाई साहब हमारा डिसीजन कोई गलत नहीं था। हम टीम इंडिया को, जो बल्लेबाजी है टीम इंडिया की, उस बल्लेबाजी के लिए हमें ज्यादा वक्त नहीं चाहिए ऑल आउट करने के लिए। और जाहिर तौर पर उन्होंने करके दिखा दिया। लंच से पहले ही टीम इंडिया का जो है काम तमाम कर दिया। टीम इंडिया को शर्मनाक हार हरा दिया है। और जाहिर तौर पर 408 रनों से हार सोचने वाली बात है भाई, सोचने वाली बात है। आज तक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि भारतीय टीम जो है 408 रनों से करारी हार हारी हो। लेकिन भारतीय टीम यहां पर जो है 408 रनों की एक बहुत ही शर्मिंदगी भरी शिकस्त जो वो झेली है। और जितनी प्रशंसा की जाए साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की, जितनी भी तारीफ की जाए साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की, भाई साहब वो कम है। साउथ अफ्रीका ने दिखाया है कि वैसा वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टीम है। ये साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम ने यहां पर दिखाया है लाजवाब कैप्टनशिप, लाजवाब खिलाड़ियों का परफॉर्मेंसेज। चाहे आप कोलकाता की बात करें तो वहां पर भी काफी कमाल का परफॉर्मेंसेज किया। खैर वहां पर तो हम लोग यह कहकर के बच गए कि पिच खराब थी, ये था वो था, तो हम तरह की बातें कहकर के हम लोग बच गए। लेकिन यहां पर गुवाहाटी में जो मैच खेला गया भाई साहब पूरी तरीके से फ्लैट विकेट था। साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज यहां पर काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। चाहे भारतीय स्पिन गेंदबाजों के सामने बात करें, साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों खेलने की, या फिर तेज गेंदबाजों के सामने बात करें, काफी कमाल का खेला साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों। लेकिन उसके विपरीत जब इंडियन बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए तो वैसा वही पिच वही कंडीशन, लेकिन पूरी तरीके से लुढ़क गए। नहीं तो साउथ अफ्रीकन पेस गेंदबाजों का सामना कर पाए, नहीं साउथ अफ्रीकन स्पिन गेंदबाजों का सामना कर पाए। पहले इनिंग की बात करें तो वैसा मार्को येंसन ने 6 विकेट चटकाए थे। यहां पर यदि हम लोग दूसरे इनिंग की बात करें तो साइमन हार्मर ने 6 विकेट चटकाए। तो टीम इंडिया किसी भी तरीके से कंफर्टेबल नहीं थी। ना ही हमारे बल्लेबाज तेज गेंदबाजों खेल पा रहे थे, ना ही हमारे बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजों खेल रहे थे, जिसकी वजह से डिजास्टर हुआ। दूसरे इनिंग की बात करें तो भाई साहब साइमन हार्मर ने 6 विकेट हासिल किए। और जाहिर तौर पर जिस अंदाज में उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को नचाया है, जिस तरीके से उन्होंने स्पिन गेंदबाजी करी है, काफी लाजवाब और विश्वसनीय और कल्पनीय। आप जितने प्रशंसा करें साइमन हार्मर की इस कमाल की गेंदबाजी पर, इस बेहतरीन गेंदबाजी पर, भाई साहब वो कम है। और सबसे मुश्किल वाली बात क्या है कि भारतीय बल्लेबाज अपने ही कंडीशन में जो है स्पिनरों के सामने नाचते हुए दिखाई दिए। हम लोग तेज गेंदबाजों को खेलने के इतने ज्यादा आदी हो गए हैं, तेज गेंदबाजी को हम लोग इतने ज्यादा जो है मतलब हमें विदेशों में जीतने की लत लग चुकी है
और विदेशों में भी कहां भाई जीत रहे हैं, कहां हम लोग जीत रहे हैं विदेशों में भी, कि भाई साहब हम लोग जो है यहां पर अपने होम कंडीशन में आकर के हार रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये बहुत बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इससे शर्मनाक चीज और कुछ हो ही नहीं सकती है कि भारतीय टीम अपने होम कंडीशन में जो है वो हार रही है, स्पिन गेंदबाजों के सामने हमारे बल्लेबाज नहीं खेल पा रहे हैं। इसके लिए टीम सिलेक्शन की भी मतलब जिस तरीके से हुई है टीम में सिलेक्शन, वो भी उसके ऊपर भी प्रश्न उठते हैं। भाई गौतम गंभीर ने अपने फेवरेट खिलाड़ियों को जो टीम में भर दिया है, जो ऑथेंटिक बल्लेबाज है गेंदबाज है वो दिखाई नहीं देने, सारे सारे ऑलराउंडर को टीम में भर दिया है। ये बातें भी सवालिया दायरे पर रहेगी, इसको लेकर भी प्रश्न उठेंगे और बहुत ही वृहद स्तर पर जो प्रश्न उठते हुए आपको नजर आएंगे। तो भाई आप टीम इंडिया में देखें भाई कितने सारे ऑलराउंडर खेल रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहे हैं। भाई साहब इतने सारे ऑलराउंडर खिलाने की आवश्यकता है, आप परफेक्ट बल्लेबाजी परफेक्ट गेंदबाजी कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकते थे। आपने कई सारे खिलाड़ियों को मतलब बाहर का रास्ता दिखाया, सरफराज खान जैसे प्लेयर हो गए, करुण नायर जैसे प्लेयर हो गए, इन सबको आपने एक बार मौका दिया, उसके बाद से आपने हटा ही दिया। सरफराज खान की भाई क्या गलती थी, काफी कमाल का परफॉर्मेंस कर रहा था ये बंदा, खासतौर होम कंडीशन में तो काफी कमाल का रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस कर ही रहा है। उस खिलाड़ी को भी आपने दरकिनार कर दिए, सारे के सारे उल्टे पलटे डिसीजन लिया आपने, जिसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ रहा है और भुगती है टीम इंडिया। हालांकि इसमें जाहिर तौर हम 100% गौतम गंभीर के ऊपर ही ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वैसा कोच का मतलब ये बनता है कि वो खिलाड़ियों को चांसेस दे, लेकिन खिलाड़ी भी उस टाइप का क्लिक नहीं कर पाए भाई साहब। वाशिंगटन सुंदर की बात की तो उनका भी डोमेस्टिक सीजन काफी कमाल गया था, लेकिन उनका भी परफॉर्मेंस यहां पर कुछ कमाल का नहीं दिखा। साई सुदर्शन ने कुछ एक समय तक अच्छी बल्लेबाजी करी, 130 गेंदों का सामना लगभग उन्होंने किया, लेकिन वो जो है यदि मैच को ड्रॉ करवा पाते तो शायद उसके इस पारी को याद रखा जाता, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। उसका ऋषभ पंत बुरी तरीके से फ्लॉप रहे, ऋषभ पंत जो कि मेगा स्टार माने जाते हैं टेस्ट क्रिकेट के, वो भी बुरी तरीके से फ्लॉप किए। और दोनों ही टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के बल्ले से जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर ऋषभ पंत पूरी तरीके से खड़े नहीं उतर पाए। आप नंबर 3 पोजीशन की बात करें तो वो पोजीशन भी फिक्स पूरी तरीके से है नहीं भाई साहब, कभी कोई खेलता है कभी कोई खेलता है। कोई एक चतुश्वर पुजारा जाने के बाद कोई ऐसा बल्लेबाज मिल ही नहीं पाया जो उस पोजीशन पर आकर कमाल का परफॉर्मेंस कर पाए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है टीम इंडिया के लिए। गेंदबाजी में भाई साहब देखिए, गेंदबाजी में साउथ अफ्रीकन पेस गेंदबाज स्पिन गेंदबाज इसी पिच पर कितनी कमाल गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन हमारे गेंदबाज तेज गेंदबाजों का भाई साहब देखिए क्या हश्र हुआ है यहाँ पर। हमारे तेज गेंदबाज ना ही विकेट चटका पा रहे हैं, ना ही रन रोक पा रहे हैं। वैसा साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम ने जितनी सहजता के साथ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को खेला है, ये गेंदबाजों को लेकर भी एक प्रश्न खड़ा करता है कि भाई साहब आप टीम इंडिया के रेगुलर गेंदबाज है, आप अपने होम कंडीशन में खेल रहे हैं, भाई साहब क्या परेशानी होगी जिस पिच पर मार्को जेनसन 6 विकेट चटका रहे, उस पिच पर जो है आप कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हर स्तर में साउथ अफ्रीका जो मतलब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की बात करें तो हर स्तर में टीम इंडिया से बेटर परफॉर्मेंसेस करके दिखाया है भाई। चाहे बल्लेबाजी की बात की जाए, गेंदबाजी की बात करें, कैप्टनशिप की बात करें, हर एरिया में साउथ अफ्रीका परफेक्ट रही है, लाजवाब रही है, सुपर रही है। टेम्बा बुमा की जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी सराहना की जाए वो भाई साहब कम है। मार्को जेनसन सुपर हिट रहे, उसके अलावा आप देखें साइमन हार्मर को ऐसा कोई तारीफ की ही नहीं जा सकती जितना कमाल का उन्होंने परफॉर्मेंसेस करके दिखाया, अतुलनीय परफॉर्मेंसेस किया है।